मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार और विभाग में शामिल प्रधान सचिव के रूप में जाने जाने वाली दबंग आईएएस लेडी पूजा सिंघल आखिरकार उनके ऊपर आरोप गठित हो गया है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 और 4 के तहत उसके आरोप गठित हो चुके हैं। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं पूजा सिंघल को यहाँ तक का सफ़र दिखाने वाले दिलीप मिश्रा, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। अब आखिरकार पूजा सिंघल अब लगता है कि जेल की सलाखों के पीछे हो ही जाएगी। देखिए, झारखंड प्रदेश में जितने भी आईएएस पदाधिकारी हैं वो अपने को जागीरदार समझ लिए हैं इस झारखंड प्रदेश को। और हमारा जो पूजा सिंघल परिवार जो तत्कालीन उपायुक्त खूंटी थी, मनरेगा घोटाला में लूट का अंबार मचाई हुई थी, तो ये आरोप गठित हो गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। तो मैं माननीय न्यायालय को अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर खासकर आईएएस और आईपीएस के विरुद्ध में कोई जनमानस चाहे कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के और उस भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध में खड़ा होने का साहस दुस्साहस नहीं करता है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से आज इस मुकाम पर हुआ है और निश्चित ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूजा सिंघल परिवार भ्रष्टाचार की थी तो उनको सजा आरोप गठित हुआ और निश्चित ही सजा होगा। जो जैसा करनी वैसा भरनी, वो गलत की है तो गलत का इंजाम देर सवेर हुआ है, लेकिन हुआ है। माननीय न्यायालय के द्वारा गठन किया। क्या लगता है एक पूजा सिंघल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों तक अब पहुंचने वाली है और कितने पूजा सिंघल झारखंड? नहीं, पूजा सिंघल तो एक छोटी नुमाइंदा है। इसके पहले राजबाला वर्मा थी, चीफ सेक्रेटरी थी, उनके साठगांठ से हुआ था। कोई भी सेक्रेटरी चाहे कोई भी डीसी बगैर चीफ सेक्रेटरी चाहे आला पदाधिकारी के और सरकार के बिना बर्दाश्त का इतना बड़ा भ्रष्टाचार के आकंठ पर डूबने का दुस्साहस नहीं करता है। लेकिन वरीय पदाधिकारी और झारखंड प्रदेश में एक से एक सेक्रेटरी और प्रधान सचिव हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पूजा सिंघल तो एक छोटा मछली की तरह है। यहाँ तो मगरमच्छ की तरह आईएएस इस झारखंड प्रदेश को निगलने का काम कर रहा है। कितने संख्या कितने होंगे? कमावेश अभी झारखंड प्रदेश में कम से कम 10-15 आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी तो निश्चित ही है। चाहे ऊर्जा विकास निगम के पूर्व ऊर्जा विकास के विभाग के जो पहले सेक्रेटरी थे, ग्रामीण विकास के सेक्रेटरी थे, एजुकेशन का सेक्रेटरी थे, हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी बना हुआ है। मैंने चाहे जिस खान सचिव है, जो इस विभाग का प्रधान सचिव को टच किया जाएगा, अगर सचमुच में अगर सरकार में नीयत साफ है और ईमानदारी पूर्वक अगर जांच हो जाए तो इन प्रधान सचिव के यहाँ से जो पैसा बरामद होगा, मैं समझता हूँ इसके पूर्व में भी मैंने कहा है कि इंजीनियर और आला पदाधिकारी के अगर आय के संपत्ति का जांच किया जाए और तो मैं समझता हूँ कि झारखंड प्रदेश में 10-20 साल तक बजट बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। आपने पहले भी इस बात को कहा। हाँ, हमने पहले भी और अधिक दूसरे चैनल को भी मैंने बताने का काम किया था। उस वक्त कहा था कि इतना इस झारखंड प्रदेश में जो लूट मचा हुआ है, भ्रष्ट इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, सेक्रेटरी है, डीसी है, एसपी है, बगैर पैसा का तो कोई काम ही नहीं करता है। और यहाँ झारखंड के प्रदेश के जो गरीब है जनता है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंडी, वो टुकुर टुकुर देख रहा है और इस सरकार की क्रियाकलाप से वो अपने जेहन में विडंबना ही झेल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे जो आईएएस आईपीएस पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं वो तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भी जा रहे हैं। बहुत से भ्रष्ट पदाधिकारी भी हैं और बहुत ही ईमानदार पदाधिकारी है जो इस सिस्टम के साथ अपने को तालमेल और एडजस्ट नहीं कर सक रहे हैं, जो सरकार के साथ रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। यदि हम किसी भी मोबाइल में रिचार्ज करेंगे तब ना हम उससे बात कर सकते हैं। तो जब तक संवाद नहीं होगा सरकार के रहनुमा और डीसी और जिला के पदाधिकारियों से, तो प्रत्येक जिला के पदाधिकारी को रिचार्ज करना बाध्य है इस सरकार में। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से टाटा स्काई फिर अन्य मोबाइल रिचार्ज होते हैं, रिचार्ज करने के लिए पैसे लगते हैं उसमें, तो वो रिचार्ज नहीं हो रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी। हाँ, तो फिर रिचार्ज होने में ज़्यादा पैसा की ज़रूरत हो रही है। सिस्टम के साथ जब तक रिचार्ज नहीं होगा, चाहे वो
जिला में उपायुक्त हो, डीसी हो, जिला में एसपी हो और वरीय पदाधिकारी हो। तो अभी झारखंड में एक परिपाटी आई है, सिस्टम है रिचार्ज का। तो जब तक हम रिचार्ज करेंगे तब तक हम पद में बने रहेंगे, और रिचार्ज के बाद भी सरकार के रहनुमाओं द्वारा जिला के पदाधिकारियों से अगर कुछ इच्छा रखते होंगे तो विडंबना है। कहाँ जाएगा इस प्रदेश, कहाँ जाएगा? अगर मान लीजिए आप एक म्यूटेशन आप नहीं कर सकते हैं। एक किसान झारखंड का इसीलिए बना था, झारखंड का जब परिकल्पना हुआ था, यहाँ के आदिवासी यहाँ के मूलवासी होगा, यहाँ के किसान खुशहाल होंगे, व्यापारी निर्भीक होकर काम करेंगे, यहाँ के विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षा ग्रहण मिलेगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। यहाँ के किसान तो मर रहे हैं। अभी एक एक ज़मीन का अपना खतियानी ज़मीन का म्यूटेशन कराना हो, चाहे ऑनलाइन रसीद कटवाना हो, चाहे ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री कराना हो, तो प्रत्येक डिसमिल में 1000 और 2000 रुपया देना पड़ता है अंचल कार्यालय में। और अंचल कार्यालय का क्या दोष है? एक एक अंचल पदाधिकारी का अगर रिचार्ज सिस्टम के अनुसार हेवी पैसा लेकर अगर आप पदस्थापित करेंगे तो आप उस पदाधिकारी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड वासियों का उत्थान हो सकता है, झारखंड वासियों का भलाई हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। आप सरकार के कुछ नाम ले रहे हैं, नुमाइंदों के नाम ले रहे हैं, तो क्या लगता है कि वही रिचार्ज सिस्टम को वही हैंडल कर रहे हैं, और कौन है वो? रिचार्ज सिस्टम के जो हैंडल कर रहे हैं, जो सरकार के सीएमओ में बैठे हुए हैं और वरीय आईएएस पदाधिकारी हैं और विभाग के प्रधान सचिव हैं, वो रिचार्ज सिस्टम से है। और बगैर रिचार्ज के तो कोई पदाधिकारी टिक ही नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी ईमानदार और कितने भी काबिल क्यों ना हो। यहाँ पर लूट बना हुआ है। पीएचडी विभाग में अलग रिचार्ज सिस्टम है। पीएचडी विभाग का मैं समझता हूँ, और ग्रामीण विकास का अगर योजनाओं का प्राकलन का जांच कर लिया जाए तो इस झारखंड प्रदेश में जो जितनी भी योजनाएं बनी है, चाहे जिस विभाग में हो, अगर उसका योजना का प्राकलन का जांच कर लिया जाए तो हम समझते हैं कि लालू यादव तो पशुपालन घोटाला में हुआ है, लालू यादव से भी पशुपालन घोटाला से भी बड़ा घोटाला यहाँ का प्राकलन घोटाला होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्य सतर्कता आयोग से और ईडी वाले से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसका झारखंड प्रदेश में, झारखंड जो का निर्माण के दिन से अभी तक अगर जितनी भी योजनाओं का प्राकलन बनाया है तो उस प्राकलन का जांच किया जाए तो निश्चित ही इस झारखंड प्रदेश को कम से कम 20 साल तक योजना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब हेमंत सरकार के ऊपर आप सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं, सीएमओ का नाम ले रहे हैं, जबकि अब लगता है कि बहुमत की पूरी सरकार पूरा कार्यकाल चला लेगी। तो क्या लगता है कि इतने दिनों में कोई कामकाज ही नहीं हुए धरातल पे? कामकाज जो हुआ है वो तो लोग देख रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो अंचल है, अंचल और ब्लॉक से जो गांव के लोग, ग्रामीण लोग, किसान लोग जो ब्लॉक से संबंध रखते हैं, जो ब्लॉक से ही उसका आधा समस्या का समाधान होता है, उस ब्लॉक और अंचल में बगैर पैसा का दिए हुए कोई काम नहीं होता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कई एक बार इंगित करने का काम किया है कि अगर बगैर पैसा का आप ज़मीन का म्यूटेशन करा दो, बगैर पैसा का आप ज़मीन का रजिस्ट्री करा दो, बगैर पैसा का आप ड्राइविंग लाइसेंस बना दो, बगैर पैसा का आप रजिस्ट्रेशन, आप टेंडर का रजिस्ट्रेशन करा दो, बगैर पैसा का आप कोई भी योजना अगर करा दो तो मैं गुलामी खट दूंगा। और यही हाल है अभी लोग, ऐसा यही हाल है पूरे प्रदेश का कि लोग अभी सोचने में भी विवश हो रहे हैं और दबे मुंह जुबान से ये निकाल रहे हैं कि इससे तो बेहतर कहीं हमारा बिहार था, जहाँ बिहार के समय इतनी लूट नहीं थी, और ख़ासकर इस ट्राइबल सब प्लान में इतनी लूट नहीं था जितना लूट है। अभी एक एक तालाब बना रहा है भूमि संरक्षण के द्वारा, और एक एक पदाधिकारी को 5-5, 6-6 जगह का जिला का दायित्व दिया जा रहा है और दोहन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ, वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो पदाधिकारियों की कमी है, वे तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, तो उनको तो 3-4 प्रभार तो दिया जाएगा। बहुत से जो पदाधिकारी हैं जो सिस्टम के साथ रिचार्ज करने में सफल नहीं है और रिचार्ज करने में
जो पदाधिकारी सफल हैं और तो वो इस झारखंड प्रदेश में हैं, और जो रिचार्ज और आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को स्पष्ट कीजिएगा, ये रिचार्ज सिस्टम क्या है? रिचार्ज सिस्टम है कि बगैर पैसा का पोस्टिंग नहीं होता है, बगैर पैसा का आपका पदस्थापन नहीं होगा। चाहे आप कितने भी ईमानदार और काबिल पदाधिकारी क्यों न हो, आप सचिवालय में सड़ते रहोगे, आपको जिला नहीं मिलेगा। और कितने पदाधिकारी है और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे कि आप जूनियर पदाधिकारी को आप जिला में रखेंगे और उसका उपायुक्त उसका जूनियर पदाधिकारी उपायुक्त रहेगा और सीनियर पदाधिकारी एसी रहेगा। हमारा खूंटी में 2010 बैच का एडिशनल कलेक्टर हैं जिनको प्रमोशन पदोन्नति आईएएस में दिया गया है, और 2014 बैच का डीसी है। आप बताइए, एक सीनियर पदाधिकारी एक जूनियर पदाधिकारी के अधीनस्थ काम करेगा तो वो कितना ईमानदारी पूर्वक काम कर ये सकेगा। तय आप कह रहे हैं कि जो ले दे के जो पहुंचा है पद पे, वो चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, जूनियर है तो भी सीनियर बन रहा है और फिर अपने काम के प्रति उसी तरह का कार्रवाई भी अपना कर रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर आईएएस और आईपीएस का टोटा बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। जो विभागीय जो झारखंड स्तरीय पदाधिकारी का, जैसे डीएसपी रैंक से चाहे एएसपी रैंक के पदाधिकारी को जिसको आईपीएस बनाना है, कम से कम 5 साल 6 साल से लंबित है। यूपीएससी का कई बार रिमाइंडर आ चुका है सरकार को, लेकिन झारखंड सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है और खाली आईएएस और आईपीएस का रोना रोती है। तो कैसे चलेगा? सीनियर डीएसपी है, हम समझते हैं कि जो बिहार में हो उस कैटेगरी का, पूरे झारखंड पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे यहाँ के डीएसपी रैंक के जो पदाधिकारी हैं, जो आईपीएस बनने की सारी अर्हताएं पूरी करती है, जिनको आईपीएस होना चाहिए 5 साल पहले, लेकिन अभी तक उसका बोर्ड बैठता है, कभी बोर्ड में त्रुटि आ जाता है, कभी यूपीसी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कई एक बार झारखंड प्रदेश को बोला है कि जो ईमानदार पदाधिकारी जो डिजर्व कर रहा है डीएसपी से आईपीएस बनने के लिए, और जो डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बनने के लिए है, वैसे पदाधिकारी का नाम आप भेजिए। और लेकिन उसका नाम इसीलिए नहीं भेजा जा रहा है, चाहे वो स्वजाति देख रहा है, चाहे रिचार्ज जो पदाधिकारी करेगा, कितने पदाधिकारी रिचार्ज करेंगे, इसके लिए है। तो इसीलिए तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, और यहाँ के जो ईमानदार पदाधिकारी है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जा रहे हैं, और यहाँ पदाधिकारियों का, प्रधान सचिव लेवल के पदाधिकारी का कमी हो रहा है। तो झारखंड का विकास कैसे संभव होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही बताओ। अच्छा दिलीप जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अब लगता है कि जो 1932 का जो बातें थे, वादे थे, वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ रहा है, क्योंकि एक तो मंत्री जी थे जो अब स्वर्गवास हो गए हैं, माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी। अब क्या इस पे क्या संभावना दिख रहा है झारखंड में? लेकिन छात्र सड़क पे हैं अभी भी। छात्र सड़क पर है, छात्र को तो नियोजन नीति के तहत पर, और कितना दुर्भाग्य है कि इस 22 बरस के दरमियान में प्रत्येक प्रोविंस में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी के लिए अपना नियोजन नीति होता है जिला स्थापना समिति के द्वारा, लेकिन यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी के लिए यहाँ के बेरोजगार युवक और नियोजन नीति के अभाव में यहाँ के कितने होनहार और जीनियस स्टूडेंट का अपना उम्र ख़त्म हो जा रहा है। कभी 1985 का, कभी 1932 का, कभी 1964 का ये नियोजन नीति बनाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, कहाँ गया आपका 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति? और जोहार यात्रा पूरे झारखंड प्रदेश के प्रत्येक प्रमंडल में कर रहे थे, लगा रहा था कि एकदम पूरा नियोजन और यहाँ के बेरोजगार युवकों को नौकरी हो जाएगा, लेकिन ढाक का चीट पात हो गया। जोहार यात्रा में तो दिलीप जी कई एक समस्याएं ऐसे आते हैं जिसका समाधान किया जाता है। तो समाधान होगा। देखिए, हम जब झारखंड अलग हुआ तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ हुआ और उत्तराखंड है। आप किसी भी प्रोविंस में तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नौकरी, वहाँ के प्रोविंशियल सरकार को पावर है, वो अपना कैबिनेट में पारित करवा ले तो कोई न्यायालय भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन अगर मनसा होगा इस झारखंड प्रदेश के युवाओं को नियोजन देने का, तब ना। यहाँ तो सिर्फ राजनीति हो रहा है। 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के लिए जोहार यात्रा चले, प्रत्येक प्रमंडल में हुआ, फोटोग्राफी होगा, फोटो खिंचाए,
ढाक हुए, नाच गान हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति तो आप लागू करने के लिए प्रयास है। सबसे पहले आप अपना गिरबान में झांक के देखो, पहले सबसे पहले आप अपना सीएमओ में कितने आपके मुख्यमंत्री सचिवालय में कितने 1932 आधारित आदिवासी और मूलवासी पदाधिकारी का पद स्थापित है। इस 24 जिला में आपको बताना होगा ना कि कितने आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी, डिप्टी डीसी है और एसपी है, किस किस जिला में, कितने जिला में एसडीपीओ और एसडीओ और वरीय पदाधिकारी आदिवासी और मूलवासी है। उसके बाद आप 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का बात करेंगे। इस झारखंड को छलने के सिवा और कुछ नहीं है, सिर्फ स्लोगन है। और टुकुर टुकुर लोग यहाँ के बेरोजगार युवक देख रहा है। कोई भी जेपीएससी सफल नहीं हुआ। प्रत्येक जेपीएससी हो, चाहे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो भी वैकेंसी होता है, सब वैकेंसी में लोग भरते हैं, अपना फीस जमा करते हैं और परीक्षा देते हैं। फॉर्म का भी दाम काफ़ी हो गया है। अब फॉर्म भी एक बेरोजगार युवकों को 3,000-4,000 रुपया लग जाता है। परीक्षा का सेंटर होता है और खासकर उसका उम्र ख़त्म हो जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से हम जानना चाह रहे हैं कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति आप लागू करना चाहते हो, उसका विरोध कर रहा है वहाँ पर। लेकिन ये दिलीप जी, अभी तो नया नियोजन नीति जो है सीएम साहब उसको लागू कर दिया है, लेकिन खास बात उसमें ये कहा जा रहा है कि संस्कृत, हिंदी और जो इंग्लिश, जो कि पहले से पूर्व से ही वो यथावत रहने की भी बात शामिल है, लेकिन स्थानीय भाषा को हटा दिया गया है उसमें। देखिए, ये हमारे सीएमओ में हो, चाहे झारखंड के जो आला पदाधिकारी हैं, जो कभी कतई नहीं चाहते हैं कि झारखंड वासियों का, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल वासियों का विकास हो और झारखंड प्रगति के पर हो। ये सब चाहते हैं कि एक ऐसा नियोजन नीति बनाएं जो न्यायालय में जाके वो फंस जाएगा और यहाँ के बेरोजगार युवक का उम्र ख़त्म हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बिहार में जाके आप तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नौकरी कर, झारखंड का आदमी कर लेवे, बंगाल में कर लेवे, आपका उड़ीसा में कर लेवे, हमारे साथ झारखंड के साथ लाठी से स्वागत होगा। तो वहाँ से तो लाठी का स्वागत होगा। हम लोग तो यहाँ सहनशील है ना। हम लोग का तो यहाँ जो वैकेंसी निकलता है वह भारतीय नागरिक होता है, और बंगाल में जो वैकेंसी निकलता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बिहार में निकलता है, तो बिहार निवासी अनिवार्य होता है। और हम लोग हमारे यहाँ वैकेंसी निकलता है भारतीय नागरिक अनिवार्य। तो भारतीय नागरिक ऑल इंडिया बेसिस पर हो रहा है। तो तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है। प्रोविंशियल सरकार ऐसा नियम परिनियम कैबिनेट से पारित कर दे तो न्यायालय भी उसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अभी हम बिहार से अलग हुए हैं, लेकिन बिहार में तृतीय और चतुर्थ वर्ग का कोई भी हमारा यहाँ बेरोजगार युवक नौकरी नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा झारखंड प्रदेश में दूसरे प्रोविंस के लोग भी आके नौकरी कर रहे हैं और उसका दरवाज़ा खुला हुआ है बैकडोर से। और हेमंत जी, चाहे इसके पहले जो भी सरकार है, सब इस प्रदेश को लूटने का काम किया है और अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। और बेरोजगार युवक उम्र ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो अपना भविष्य किधर तलाशेगा। इसीलिए तो यहाँ पर कानून और व्यवस्था का समस्याएं दिन ब दिन विकराल होते जा रही है। दिलीप जी, एक अहम सवाल कि जब भी माननीय मंत्री हैं, सरकार में शामिल हैं, काफ़ी प्रखर रूप से अपनी आवाज़ को उठाते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उनसे जब भी ये सवाल किया जाता है कि स्थानीयता का क्या परिभाषा, तो वे एक ही जवाब देते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ पर मरे मिटे हैं और फिर उनको यहाँ दफनाया गया है, तो उनको क्या बाहर भगा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि हेमंत सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर झेल रही है, या फिर यही एक मान्यता होना चाहिए स्थानीयता का? नहीं, बन्ना जी हो चाहे मिथिलेश जी हो, उनका अपना नियोजन, उनका जो खतियानी देख लिया जाए, वो कहाँ के हैं। तो क्यों इस प्रदेश को प्रदेश के प्रति उसका हमदर्दी होगा। अब मिथिलांचल से हैं, यहाँ पीएचडी मंत्री बन्ना जी हैं और रघुवर जी हैं। रघुवर जी छत्तीसगढ़ के हैं, तो वो छत्तीसगढ़ का हिमायती नहीं होंगे तो झारखंड के होंगे। और जब अपने मुख्यमंत्री काल में यही रघुवर जी 13 गो जिला को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, और 13 गो जिला में बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग के BC1 BC2 के छात्र और उसका नियोजन का स्थान शून्य रखा दिया गया था। तो मैं
भाजपा वाला से भी पूछना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी घोषणाएं ये करते देखे हैं। सारे एक ही चट्टे बट्टे के। बिल्कुल एक ही चट्टे बट्टे। इतिहास उठा के देख लीजिए ना, रघुवर जी के समय में 13 गो जिला अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ था। उस वक्त हमारे खूंटी के विधायक नीलकंठ मुंडा जी कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। थपथपा के ये बिल पास करवाए थे कि 13 गो जिला को अनुसूचित क्षेत्र कर दिया, और 13 गो जिला में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के बाद वहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी का BC1 का पिछड़ा वर्ग के का वैकेंसी शून्य था। उसकी उनका जब भी होगा उस 13 गो जिला में, तो वहाँ के विद्यार्थियों को, वहाँ के छात्र छात्राओं को किसी दूसरे दूसरे जिला में, और नहीं तो फिर खूंटी जिला में भी, चाहे उसी जिला में अगर वो फॉर्म भरते तो उनको जनरल कैटेगरी में भरना पड़ता, OBC कोटा में होता नहीं। तो मैं ये रघुवर जी से पूछना चाह रहा हूँ, और साथ साथ हमारे विधायक और मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी, और नीलकंठ मुंडा से भी। उस टाइम में तो मेज थपथपा के हुआ, और अभी एक स्वास्थ्य विभाग, एक रिम्स को नहीं संभाल पा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो उस पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को क्या होगा। यानी ये बयानबाजी सिर्फ राजनीति बयानबाजी है, सिर्फ राजनीति बयानबाजी है। रिम्स का उतना उतना होता है, और रिम्स में अभी तक समुचित इलाज नहीं है। अभी जब माननीय न्यायालय का जब हथौड़ा चला, तब अभी बहुत सा मशीन 2-2 साल से लंबित था, वो मशीन अभी यहाँ पर आया है। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे इस झारखंड प्रदेश के लिए। अंतिम सवाल दिलीप जी, पूजा सिंघल तो अब आरोप गठित हो चुका है, अब जो बाकी की जो आप जो काउंटिंग करके बतला रहे हैं 10 से 12, क्या दिलीप मिश्रा के रडार में वो भी हैं? दिलीप मिश्रा के रडार में नहीं। जो भ्रष्ट में लिप्त हैं उनका नींद नहीं पड़ रहा है। वैसे जो सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी हैं, प्रधान सचिव लेवल के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इस झारखंड को लूटने दोनों हाथ से लूटा है, तो उसका नींद कहाँ से होगा। तो पूजा सिंघल तो एक छोटी है मछली, और इसके बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो निगल के इस झारखंड पर के विकास का पैसा को निगल करके रिटायर भी हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन रिटायर पदाधिकारी जो इनसे भी बड़ा बड़ा घोटाला किया है, उस पर भी ईडी और दबिश होनी चाहिए, और कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई होगी तो इस झारखंड प्रदेश निश्चित ही खुशहाल होगा और विकास के पायदान पर होगा। जब तक ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी रहेंगे तो विकास की परिकल्पना, अपराध मुक्त की परिकल्पना और विकास युक्त झारखंड की परिकल्पना आप कतई नहीं कर सकते। सिर्फ स्लोगन होगा। 1932 के खतियान आधारित, 1962 के खतियान आधारित, अलग अलग क्षेत्र के भौगोलिक संरचनाएँ हैं। सिंहभूम के लोग अलग राग पालेंगे, धनबाद और बोकारो तरफ के लोग अलग करेंगे, हजारीबाग तरफ का, पलामू का अलग करेंगे, अलग राग, अलग डफली होगा, और सिर्फ बातें होगी, और सरकार आएगी और जाएगी, लेकिन यहाँ के किसान का बदहाली वही होगा। पीने का पानी नहीं होगा। हम PhD विभाग में अभी गर्मी का मौसम आया है, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग कुआं और चुआं और डोभा का पानी पीने के लिए विवश है, और करोड़ों करोड़ रुपया PhD विभाग में पेयजल के लिए सोलर पानी टंकी और ये टंकी RO टंकी लगा हुआ है। ज़मीनी हकीकत जाके देख लीजिए, वस्तु स्थिति पता हो जाएगा झारखंड कहाँ है। और इस 22 साल के दरमियान में झारखंड जब बना था, झारखंड वहीं था, आज भी वहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये राजनीतिक दल का सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, चाहे जो भी दल के है, सिर्फ अभी तक झारखंड को लूटने वाला सरकार हुआ है, कोई विकास करने वाला सरकार नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों का, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवानों का दर्द को समझने के लिए नहीं है। अगर दर्द को समझता तो नियोजन के लिए अभी गांव का गांव खाली है, सब ईटा भट्टा में, यूपी में, बंगाल में, पंजाब में काम करने के लिए गया है। अभी जब पानी होगा जून महीना में सब खेती करने के लिए आएंगे। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। बिल्कुल, ये दिलीप मिश्रा जैसे बताया कि ना सिर्फ पूजा सिंघल बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त और तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी या अन्य राजनेता ही क्यों ना हो, दिलीप मिश्रा के रडार में आगे भी रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।